गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने जो भी अपने लक्ष्य बनाए हैं उसमें लगे होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ गए हैं इस सीरीज़ में, सेल्फ स्टीम के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेल्फ स्टीम क्या होता है और इसमें हम कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वैल्यूएबल यू थिंक यू आर। यानी कि सेल्फ स्टीम को बता रहे हैं कि एक माप है, समझ रहे हैं, मापते हैं जो मेजर करते हैं, जिसमें आप ये समझते हैं कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, मैं कितना अपने आप को कितना वैल्यूएबल समझता हूँ, ये भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। इफ़ यू हैव हाई सेल्फ स्टीम यू थिंक हाईली ऑफ योर सेल्फ। अगर आपका सेल्फ स्टीम हाई रहेगा तो आप अपने आप को कैसा समझते हैं? हाई समझते हैं। ठीक है। इफ़ यू हैव लो सेल्फ स्टीम यू टेंड टू व्यू योर सेल्फ नेगेटिवली। और जब आपका सेल्फ स्टीम लो होता है तब आप नकारात्मक विचारों से भरे होते हैं, आप नकारात्मक हो ही जाते हैं। ठीक है। बिफोर रीडिंग फर्दर अबाउट दिस टॉपिक कंसीडर योर सेल्फ स्टीम। ठीक है, हाउ इज़ योर सेल्फ स्टीम। तो एक टेस्ट इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, उसको करने के लिए बोला है, तो हम देखते हैं क्या है। तो इसमें दिखा रहे हैं रिस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ ट्रू, है ना, इफ़ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स यू एट लीस्ट सम सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टाइम, और विथ एफ यानी फॉल्स कह रहे हैं अगर आप जो स्टेटमेंट है वो आपको बहुत रेयरली डिस्क्राइब करता है या डिस्क्राइब नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि पहला इन्होंने बताया जनरली आई फील आई हैव टू बी सक्सेसफुल इन ऑल थिंग्स। दूसरा बताया सेवरल ऑफ माई एक्वेंटेंसेज और ऑफन क्रिटिकल और नेगेटिव ऑफ वॉट आई डू एंड हाउ आई थिंक। थर्ड, आई ऑफन टैकल प्रोजेक्ट्स दैट आई नो are impossible to complete to my satisfaction. Fourth, when I focus on the past, I focus more often on my failures than on my success and on my negative rather than my positive qualities. ये सब आप समझ रहे होंगे, इतना सरल है ये। पांचवा, I make little effort to improve my personal and social skills. तो ये 5 इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। अगर इसमें सारा आपका ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है या बीच में कहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए। ये टेस्ट है कि आप अपने आप को खुद को कैसे कंसीडर करते हैं। आप अपने आप को हाई सेल्फ स्टीम वाला कंसीडर करते हैं, लो सेल्फ स्टीम वाला? मुझे तो खुद से लग रहा है मैं मीडियोकर ही हूँ। ठीक है। हाउ डिड यू डू? ट्रू रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चन वुड जनरली सजेस्ट वेज ऑफ थिंकिंग दैट कैन गेट इन द वे ऑफ बिल्डिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। ठीक है। फॉल्स रिस्पॉन्सेज वुड इंडिकेट दैट यू आर थिंकिंग मच लाइक अ सेल्फ स्टीम कोच वुड यू वॉन्ट टू थिंक। What will you do? अब करना क्या है? The following discussion elaborates on these 5 issues and illustrates why each of them creates problem for the development of healthy self-esteem. So this text is a good starting place. You might also want to log on to the National Association for Self-Esteem, ये वेबसाइट का नाम है www.selfesteem, है ना। उसके बाद NASE.org दे रखा है, इसमें आप जाके अपना सेल्फ स्टीम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है ये। द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेल्फ स्टीम इज़ डैट व्हेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में अच्छा फील करना, ये सेल्फ स्टीम की वजह से ही होता है। अच्छा, जितना अच्छा आप फील कर रहे हैं उतना अच्छा आपका सेल्फ स्टीम है। अबाउट हु यू आर एंड वॉट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग यू विल परफॉर्म बेटर। अगर आपका सेल्फ स्टीम अच्छा है तो आप जहाँ भी जाएंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, वेदर इट इज़ एग्जामिनेशन और अपनी लाइफ में भी। ठीक है। आगे जानिए। व्हेन यू थिंक यू आर अ सक्सेस यू आर मोर लाइकली टू एक्ट लाइक यू आर अ सक्सेस। कन्वर्सली व्हेन यू थिंक यू आर अ फेलियर यू आर मोस्ट लाइकली टू एक्ट लाइक यू आर अ फेलियर। तो सिंपल सी बात है। व्हेन यू रीच फॉर द फोन to ask the most popular student in the school or for a date and you visualize yourself being successful and effective, you are more likely to give a good impression. If on the other hand, if you think you are going to forget what you want to say or stutter or say something totally stupid, you are less likely to be successful. Here are 5 suggestions for increasing self-esteem that parallel the questions in the self-test. तो देखिए क्या है, 5 इन्होंने बातें बताई हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स के। अटैक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स।
अटैक करिए जो आपकी डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स हैं, यानी जो आपको नेगेटिव बनाती हैं, उन बिलीव्स पे आपको अटैक करना है। सीक आउट नरिशिंग पीपल, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आपका पोषण करें उनके पीछे भागिए, उनको ढूंढिए rather देन जो नेगेटिव है। वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स दैट विल रिजल्ट इन सक्सेस, ऐसे प्रोजेक्ट्स को पकड़िए जो कि सक्सेस में तब्दील हो जाएं। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर सक्सेस, जितने भी आपने अभी तक सक्सेस को किया है, यानी आपने सफलता पाई, उनको याद रखिए, उनको बार बार रिमाइंड करते रहिए अपने दिमाग में। सिक्योर अफर्मेशन, अफर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, आप सभी जानते ही हैं। ओके, और देखिए क्या होता है ना, कई बार हम खुद के ही थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम खुद को उतना केपेबल नहीं समझते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि जानना ही चाहिए, ताकि हम अपने बारे में भी अवेयर हो सकें, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स और कंस्ट्रक्टिव बिलीव्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स क्या है? आई नीड टू बी परफेक्ट, आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना, आई नीड टू प्लीज एवरीवन, आई नीड टू हरी, आई कांट वेस्ट टाइम, आई नीड टू डू मोर। और कंस्ट्रक्टिव बिलीव्स यहीं इसी पे क्या होती है? आई एम नॉट परफेक्ट, नो वन इज, है ना, एंड आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट बट आई एम नॉट बैड। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव बिलीव। इट्स नाइस टू बी स्ट्रॉन्ग समटाइम्स बट ऑल्सो नाइस टू बी एबल टू शो वीकनेस। तीसरा, इट वुड बी नाइस इफ आई प्लीज एवरी वन बट दैट्स रियली इम्पॉसिबल, बिसाइड्स देयर इज नो नीड टू प्लीज एवरी वन। ये सब कंस्ट्रक्टिव बिलीव्स हैं। आई कैन स्टॉप एंड पॉज एंड नॉट ऑलवेज बी इन अ हरी। There is a limit on what one person can do and I do what I can do and don't do the rest. ये सारी कंस्ट्रक्टिव बिलीव्स हो गई, ठीक है। तो आई होप हमने छोटे एंड शॉर्ट वे में सेल्फ स्टीम को समझा दिया गया है आपको, ठीक है। मैंने समझा दिया है जितना मैं कर सकती थी। एक टेस्ट जो उसमें लेने के लिए कहा गया है, वेबसाइट पे जाके टेस्ट ले लीजिए www.selfsteam-nasc.org, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ये सब कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पता है ना आपको? हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सीरीज स्टार्ट कर दी है, उसका सारा ये पार्ट है ना। तो हम ऐसे ही छोटे छोटे और किस वीडियोज़ को लाते रहेंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे, अपने बारे में भी जानते रहिए। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल दी वेरी बेस्ट।